नमस्कार। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कैसे माँ पार्वती ने अपने जीवन को त्यागा, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ ने रौद्र रूप धारण किया। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसको कर लें। प्रसंग की शुरुआत पुराण की एक महत्वपूर्ण घटना से होता है। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ावाली, चामुंडा, तुंजा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। इस कहानी में बहुत ही रहस्य है। यह किसी एक जन्म की कहानी नहीं, जन्मों और कई रूपों की कहानी है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के मानस पुत्रों में से प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूत, वीरलिंग। प्रसूत से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति स्वयंभू मन की तीसरी पुत्री थीं और माता सती उन्हीं की पुत्री थीं। माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी भगवान शंकर से विवाह किया था। भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। राजा दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। एक बार राजा दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति से जबरदस्ती सहमत लेकर वे यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहने लगे। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक लगा। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने ही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देनी पड़ी। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। इस बात से दुखी होकर जब सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए, यह बात जब भगवान शिव सुनते हैं तो वे क्रोध में आ जाते हैं। उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के सर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। पुराणों में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई। वर्तमान में
51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। इसी के संबंध में एक बड़ी सुंदर पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने किसी सगे संबंधी अथवा मित्र के घर में जाओ और तुम्हें देखकर उसका मन प्रसन्न ना हो, ना ही उसके नेत्रों में तुम्हारे प्रति प्रेम या स्नेह दिखाई दे। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो बड़े प्रेम से हमसे मिलते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, जैसे एक संबंधी को दूसरे संबंधी के साथ करना चाहिए। किंतु कुछ स्थानों पर ऐसा भी देखा गया है कि कोई सगा संबंधी घर आ जाए तो लोगों के चेहरे पर खुशी के बजाय एक उदासी का भाव आ जाता है, एक नकारात्मकता आ जाती है। वह नकारात्मकता निश्चित रूप से उनकी आंखों के में सामने वाला देख सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ पर आंखों में सच्चा प्रेम ना हो, बनावटीपन हो, दिखावे की भावना हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। साथियों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।